आज के हमारे प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ हमारी जम्मू की बेटी जो रहने वाली अखनूर की है और जिन्होंने मिसेस नॉर्थ इंडिया का टैग हासिल किया है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है रेणुका शर्मा। रेणुका, क्या कहना चाहोगे, कितनी ज़्यादा मेहनत थी ये टैग हासिल करने में? एक्चुअली शुरू में क्या था, जैसे हम मेरा तो टाइम स्टडी में ही स्टार्टिंग में रहा। अभी जैसे मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, जी। गवर्नमेंट जॉब करती हूँ आरडीडी डिपार्टमेंट में। तो ये क्या हुआ, सडनली मुझे एक न्यूज़ मिली थी कि ये कहीं पे ऑडिशंस हो रहे हैं। तो मैंने जस्ट, क्या होता है कि जब आप कभी, क्या होता है कि सडनली आपके दिल में मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं किसी चीज़ को लेके। जी। तो इस चीज़ के लिए मुझे काफ़ी मतलब एक पॉजिटिव सा फील होता है जब मैं कुछ ऐसे शोज देखती हूँ। तो इसका मुझे काफ़ी पैशन था। तो मैंने ऑडिशन दिया, तो ये मेरा क्वालिफाइड हो गया। जी। देन इसका फिनाले था। तो ये मैं शुरू से ही एक्सरसाइजेस वगैरह तो रखती हूँ फिटनेस के अकॉर्डिंगली। तो बस फिर वहाँ पे 30 नवंबर को हमारा झांसी में इसका ग्रैंड फिनाले था। जी। तो काफ़ी कंटेस्टेंट्स आए हुए थे वहाँ पे। जी। तो बस वहाँ पे फिर मैं विनर तो बनी। इंस्पिरेशन आपको इसकी कहाँ से मिली? कैसे आपने सोचा कि मुझे अब शादी के बाद, ज़्यादातर देखा जाए तो बहुत कम ऐसी होती हैं लेडीज़ जो शादी के बाद आगे कर पाती है, अपने पैशन को लेकर आगे बढ़ा पाती है। तो किस तरह से आपने सोचा और कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली इसकी? बिल्कुल सही कहा ये आपने कि क्या होता है हमारी सोसाइटी में मोस्टली लड़कियां, जैसे कि शादी के बाद क्या होता है कि आपको पता नहीं है कि लाइफ आपकी किस ट्रैक पे जी जाएगी। बिल्कुल। तो शादी के बाद क्या होता है, आपको सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी हमें पता नहीं होता। कहने को तो बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी में लड़की लड़के में कोई फ़र्क नहीं है, बट फिर भी आज की डेट में कहीं ना कहीं फ़र्क नज़र आता है। जैसे कि लड़की को बाहर भेजने की बात आती है तो काफ़ी हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं वो नहीं भेज पाते। जी। तो बट ये था कि मेरे हस्बैंड का मुझे फुल ऑन सपोर्ट मिला। तो मेरे जो इन लॉज हैं उनका भी मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला, जो कि मैं मतलब बिना टेंशन के यहाँ पे जा पाई और काफ़ी अपना मतलब फुल ऑन प्रिपरेशन कर पाई। जी। तभी कर पाई क्योंकि मुझे यहाँ का सपोर्ट था। जी। तो मैं मतलब हम सबको ये भी बोलना चाहूँगी कि हमें सबको अपनी सोच बदलनी चाहिए, जी। क्योंकि अगर हम सब सोच बदलेंगे तभी मतलब हर घर की बेटी आगे बढ़ जी। पाएगी। कई तरह के पड़ाव जो है इसमें आते हैं। खुद के साथ चैलेंज एक्सेप्ट करने के साथ साथ फैमिली को भी मनाना जो है वो काफ़ी एक डिफ़िकल्ट पीरियड रहता है। उसके बाद उस चैलेंज पे चलना तो वो अलग प्रोसेस रहता है। क्या कहना चाहोगे, किस तरह से आपने खुद को मनाया कि मुझे ये चीज़ करनी है और अपनी फैमिली को मनाया, और किस तरह का सपोर्ट आपके साथ रहा जो जो आपने मिसेस नॉर्थ इंडिया का टैग हासिल किया हुआ है? मुझे जब मैं ऑडिशन के लिए सिलेक्ट हो गई तब जी। मैं भी डर रही थी शायद फैमिली सपोर्ट करेगी या नहीं, क्योंकि इन लॉज वाले मानेंगे, जी। जी। हस्बैंड सपोर्ट करेंगे या नहीं। बट जब मैंने अपने हस्बैंड से बात करी तो उन्होंने मुझे सपोर्ट करा। इवन कि मैं कह रही थी कि रहने देते हैं, बट उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया कि नहीं जाना चाहिए। तो जब इन लॉ से बात करी उन्होंने भी यही चीज़ बोली, नहीं हमें आगे बढ़ना चाहिए और आप करो। तो जी। फिर मैं यहाँ तक पहुँची। लोगों की सोच ऐसी भी रहती है कि इस फील्ड में नहीं जाना, माहौल अच्छा नहीं है। क्या आपको भी ये चीज़ फेस करनी पड़ी? ये बात आपने बिल्कुल सही कही। काफ़ी फैमिलीज, जैसे मेरा फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव्स हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसमें माहौल अच्छा नहीं है, जी। जी। इसमें नहीं जाना चाहिए, ये है वो है। बट अगर आपकी सोच सही है, आप सही हो, फिर आप किसी भी फील्ड में जाओ, आपको कभी भी लाइफ में कोई वो प्रॉब्लम कहा नहीं जाता है ना, आएगी। जब तक आप खुद उस फील्ड में नहीं जाते, खुद उस चीज़ को हम्म। एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक आप जज नहीं कर सकते कि वो फील्ड कैसी है, चाहे कोई कैसी भी है। फील्ड क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप सही हैं तो फिर लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और लाइफ में अगर आपके अंदर कुछ करने की चाहत है तो हमें श्योरली वो करना चाहिए। जी। रेनू को मुझे बताओ, कहाँ-कहाँ से आए थे वहाँ पे पार्टिसिपेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और जब आपका नाम अनाउंस हुआ एज़ ए मिसेस नॉर्थ इंडिया, तो क्या एक रिएक्शन मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि एक खुशी, एक्साइटमेंट और नर्वसनेस भी होगी उस टाइम पे कि क्या नाम अनाउंस होगा और कौन जीत सकता है? बिल्कुल, ये नॉर्थ की जितनी भी स्टेट्स हैं सभी लोग वहाँ पे आए हुए थे। तो एक्चुअली मैं नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं थी, मैं एक्साइटेड थी, क्योंकि हार जीत तो बनी हुई है। जी। बट इसमें आपको क्या है, आपको मतलब कॉन्फिडेंट चाहिए होता है, आप कॉन्फिडेंस होने चाहिए, वो मेरे में था। जी। तो हार जीत तो बनी हुई है, बट मेरा ये था कि पैशन, जैसे कि अब मैं एक यहाँ पे लाइन बोलना चाहूँगी, जैसे वर्ड एक कंपटीशन, आप इसके साथ compete कर सकते हो, बट जी। एक पैशन इसके साथ कोई भी compete नहीं कर सकता। जी। तो पैशन, जहाँ पे बात आएगी पैशन की,
तो मेरे अकॉर्डिंगली सबको अपना पैशन के लिए मतलब एफर्ट्स लगाने चाहिए। जो लोग पहले ये कहते थे कि अच्छा माहौल नहीं है या इस फील्ड को अच्छा नहीं बताते थे, जब आप जीत कर आए और टैग हासिल करके आए तो किस तरह का रिएक्शन उनका था, वो भी जानना चाहेंगे हम। नहीं, जब मैं वहाँ से जीत के आई, जैसे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो ऑफिस में भी सबने अप्रिशिएट ही करा, तो घर पे भी सब लोग खुश थे। आगे पीछे के जो फ्रेंड्स थे, ये नहीं है कि किसी ने गलत बोला कि यहाँ नहीं जाना चाहिए था, ऐसा नहीं करना वो चाहिए। कहते हैं ना कामयाबी से पहले हाँ, हर कोई कोसता है, बिल्कुल हर कोई टॉन्ट देता है, लेकिन जब जीत जाते हैं तो सबके मुंह जो है वो बंद हो जाते हैं, मैं बंद ये हो कहना जाते चाहूंगी इन हैं। शॉर्ट। जी जी जी, बिल्कुल आपने ये सही कहा। शुरू में लोग ये है कि फ्रेंड सर्कल या कुछ रिलेटिव्स बोल रहे थे कि मत जाओ, क्या करने जाना है वहाँ, ये रहने दो। मुझे तो बोलते थे कि आपकी अच्छी खासी जॉब है तो आप रहने दो, बट ये है कि जहाँ पैशन की बात आती है फिर इंसान कहता है बस कर डालो। जी, रेणुका, चैलेंज की बात जहाँ पे मैंने की फैमिली को एक्सेप्ट करवाना, वो भी आपके लिए चैलेंज रहा। उसके बाद इस फील्ड में खुद को तैयार करना, क्योंकि हर दिन चैलेंजिंग रहता है हमारे लिए। बिल्कुल। खाने पे हमें कंट्रोल करना चाहिए, खुद की फिटनेस के लिए हमें कंट्रोल करना पड़ता है। कई सारे लोग इस ट्रैक पे तो आते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि मुंह में पानी आ जाता है खाना देखकर। तो क्या आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपने कभी सोचा कि नहीं यार मैं खा लेती हूँ, देखा जाएगा जो होगा? एक्चुअली मैं शुरू से ही अपनी डाइट का ध्यान रखती हूँ, खाने पीने का। जैसे डिलीवरी के बाद मैंने अपना काफ़ी फिटनेस पे ध्यान दिया हुआ है। मैं एक्सरसाइजेस, योगा एंड ऑल दैट करती हूँ। जब भी जी। मुझे लगता है कि मेरा वेट ज़्यादा हो रहा है तो मैं उस पर एक्सरसाइजेस वगैरह। अच्छा, बिना इस कंपटीशन के भी आप हाँ, फिटनेस फ्रीक हैं? हाँ, मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान देती हूँ। जब ये है कि अगर आप स्लिम दिखोगे तो अच्छे लगोगे, जी। अगर स्क्रीनिंग पे अच्छे आओगे, तो इन चीज़ों का ये कि खुद की फिटनेस की तरफ आपने ध्यान दिया, ये नहीं सोचा कि कोई क्या हाँ, कहेगा, खुद की खुद केयर की करना बिल्कुल, सोचा। ये तो मैं खुद के लिए भी करती हूँ कि जी। मतलब मैं ज़्यादा मतलब पूरी एक्सरसाइजेस, फिटनेस जी। ऑल दैट का ध्यान रखती हूँ। रेणुका, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए क्या कहोगे? किस तरह की मेहनत करनी पड़ती है, और जिस तरह से ऑडिशन जो जिन्होंने दे दिया है और जो उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद जो पड़ाव रहते हैं उसको किस तरह से वो क्लियर कर सकते हैं? क्या आप टिप्स देना चाहेंगे जितने व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं? सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि अगर आपके अंदर करने की चाहत है, क्योंकि देखो किसी का ये पैशन होगा और किसी का नहीं, जी बिल्कुल। बट जिसका होगा उसको आगे आना चाहिए। और मेन चीज़ है, अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो आप आगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि एक फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करती है। तो अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है तो फिर आप आगे तक जा पाओगे, और आपको आना चाहिए। हर एक फैमिली को ये समझना चाहिए कि हमें आज की घर में लड़कियां सिर्फ घर में रोटी बनाने तक नहीं है, उनको आगे भी जाना है, आगे भी कुछ हासिल करना है, और उसमें सपोर्ट करनी चाहिए जी, हमें। बहुत बहुत धन्यवाद रेणुका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जुड़ी थी रेणुका शर्मा, जो कि नॉर्थ इंडिया का टैग जीत के हैं, मिसेस नॉर्थ इंडिया का। और साफ तौर से उन्होंने कहा कि फैमिली की सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और लड़कियों को अगर अपने पैशन को आगे बढ़ा के चलना तो उनको जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी, और अपने पैशन की तरफ वो आगे बढ़ पाएंगे। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।